बिहार बोर्ड का भौतिकी का प्रश्न एग्जाम में आएगा तो छूटेगा नहीं। अगर ये वाला वीडियो देख कर जाते हैं तो, और बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से कंफ्यूजन होते हैं, तो ये वीडियो कल सुबह तक एग्जाम देने से पहले देखना है, तो देख कर ही जाना है, क्योंकि लड़ेगा तो लड़ेगा। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो पहला है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड से, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड से आता है। तो देखिए याद करने का तरीका है, तीन को जो है ना, तीन को कलर हुआ, ये आंख से रिलेटेड है, आंख, अखिया से, यानी कि आई से, आंख से रिलेटेड है। उसके बाद यहां से देखिएगा ये तीन गो, फिर है तीन गो, ये भारत देश से रिलेटेड हो जाएगा, भारत देश से, ठीक है ना। तो बस कुछ ज्यादा याद नहीं करो। अब आंख से कैसे याद रहेगा, देखिए अधिकतर आदमी का जो आंख होता है, आंख के अंदर वाला क्या होता है, काला होता है। अधिकतर आदमी का देखिए काला होता है। तो पहले क्या हो गया, काला, यानी कि ब्लैक आ गया, BLAC के ब्लैक, काला। उसके बाद बहुत कम ही आदमी का आंख जो होता है ना, भूरा होता है। जैसे ऋतिक रोशन का आंख क्या है, भूरा है। उसके बाद बहुत ही कम हीरो का भूरा है, सबका आंख करिए है। तो उसके बाद ब्राउन आ गया, क्या आ गया आपका, ब्राउन आएगा, लेकिन पूरा समझाएंगे नहीं। उसके बाद आदमी बहुत जब गुस्सा होता है ना, कौन आदमी जब गुस्सा होता है तो उसका आंख क्या होता है, रेड हो जाता है। तो ये हो गया रेड, क्या हो गया, रेड माने लाल। उसके बाद ऑरेंज येलो, ठीक है ना, ऑरेंज येलो। उसके बाद ग्रीन, अब ग्रीन माने हरा, हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अगराई। तो हरा रंग किस में रहता है, झंडा में। तो हरा रंग जो होता है झंडा में रहता है। और झंडा किसका होता है, भारत देश का। और भारत देश में एक नारा होता है क्या, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम लिखते हैं ना, वंदे मातरम, तो वंदे मातरम। उसके बाद फिर आ गया ग्रे, ग्रे माने सलेटी कलर होता है, सलेटी कलर या धूसर कलर, या धूसर कलर। असलेटी, असलेट, असलेट पर हम लोग बचपन में सलेट से पढ़ते हैं। सलेट पर क्या लिखते हैं, चौक से लिखते हैं। और चौक जो होता है आपका, चौक वो कैसा होता है, चौक जो होता है आपका, चौक वो कैसा होता है, उजला होता है। उजला चौक से लिखते हैं अधिकतर, तो व्हाइट हो गया। तो याद करने का तरीका, BB रोए जी भारत वंदे मातरम सलेट पर लिखे चौक से, ठीक है ना। भारत का प्रत्येक बच्चा पढ़ता है शुरू शुरू में सलेट पर चौक से। तो ये हो गया, और ये हो गया ऑरेंज और येलो। तो क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि देखिए ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपका। और कलर कोड जो होता है इसको हम प्रतिरोधक बोलते हैं। तो प्रतिरोधक में चार गो पट्टी होता है, एक गो पट्टी, दो गो पट्टी, तीन गो पट्टी है, चार गो पट्टी। और चौथा पट्टी में से दो गो पट्टी जो होगा, दो गो पट्टी ये अंक को बताएगा, अंक, यानी ये संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, संख्या को। और तीसरा जो पट्टी है ना, तीसरा पट्टी, ये तीसरा पट्टी जो होगा 10 का घात, 10 का घात। और चौथा जो पट्टी है, चौथा पट्टी ये सहनशीलता या टॉलरेंस इंग्लिश में होते हैं, सहनशीलता को बताएगा, टॉलरेंस को बताएगा। तो क्वेश्चन मान लीजिए आगे यहां से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर, समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक गो पट्टी, दो गो पट्टी, तीन गो पट्टी, ये चार गो पट्टी, चार गो पट्टी हो गया। तो इस चार गो पट्टी में से तीन गो रेड, यो मान लीजिए रेड, यो मान लीजिए रेड, ये हो गया सिल्वर कलर, क्या हो गया, सिल्वर कलर। तो इसका प्रतिरोध, इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करे। तो दो गो जो होगा ये क्या बताएगा, अंक को। रेड का कलर पर है, रेड देखिए 0 1 2, 2 पर है। अब गुना दे के लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे तो 10 के पावर 2। तीसरा जो पट्टी आएगा ना वो घात बताएगा, 10 का घात। और चौथा जो होगा आपका सिल्वर कलर को बता रहा है, तो सिल्वर का होता है ±10%। तो याद रखिएगा लोग कि गोल्डन कलर का जो होता है, गोल्डन कलर का वो होता है सहनशीलता ±5%। सिल्वर का जो होता है, सिल्वर का यानी कि चांदी का, ठीक है ना, गोल्डन माने सुनहरा होता है, ये होता है ± आपका 10%। और नो कलर, कोनो कलर नहीं रहेगा ना, नो कलर का जो होता है वो ± कितना होता है आपका 20%। तो यहां से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, यहां से एग्जाम में आएगा तो आएगा। उसके बाद आता है गेट, GATE। गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल रूप से गेट जो होता है 3 प्रकार के होता है। एक होता है AND, एंड गेट। तो एंड गेट में वो क्या होता है, डी माने DA से बन जाएगा, डी बनाइए बड़का सा, एकदम सीधा सीधी लाइन खींच दीजिए, तो ये डी हो गया आपका। इसमें दो क्या होता है, इनपुट होता है, एक आपका क्या होता है, आउटपुट। एंड मल्टीप्लीकेशन, गुना बोलते हैं ना, तो गुना मान लीजिए, गुना। तो यहाँ गुना का इसका बुलियन व्यंजक जो आएगा y = A.B हो जाएगा। उसी तरह से एक गेट आता है आपका, एक और गेट होता है, वो गेट होता है आपका एंड के बाद आता है और गेट। क्या होता है, और गेट। तो और गेट में क्या करना है आपको, ओ को मिटा देना है। तो ओ को मिटाने का मिटा के ऐसे बना देना है, हमने अंदर अवतल दर्पण को ये बना देना है। और इसमें भी दो गो होता है आपका क्या, इनपुट, और एक होता है आपका आउटपुट। और मैंने का आउट दो, कौन चीज हम आउट दे हम रखें कि हम जोड़ते हैं। तो y बराबर आपका यहाँ पर बुलियन व्यंजक होगा a + b, इसका बुलियन व्यंजक।
एक होता है आपका नॉट गेट। तो नॉट गेट के मतलब तो और आसान हो गया। नॉट में एन जो है ना, एन जो है तो कौनो एन का ऊपर से मिला दीजिए, मान लीजिए नीचे से मिला दीजिए, अच्छा ध के ऊपर से मिला दीजिए, एन लिखिए ऊपर से मिला, तो क्या बन जा रहा है, त्रिभुज बन जा रहा है। तो इसका जो होगा आपका एक तरह से आपका त्रिभुज बन जाएगा। तो इसमें एक एगो क्या होता है, इनपुट होता है, इसमें एगो इनपुट होता है और एगो आउटपुट होता है, बीच में एगो गोल चीज यानी कि इसको मान लीजिए नथुनी हो गया बीच में एगो है, तो y बराबर a या नथुनी के लिए क्या आ जाएगा, बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, बार हो जाएगा। तो तीन रूप से मूल गेट होते हैं, याद रखिएगा लोग। एक आता है कि दार्शनिक पद्धति से बाइनरी पद्धति में, जैसे सब 25 लिख लीजिए, तो 25 क्या है, ये दार्शनिक पद्धति है, इसको चेंज करना है किस में, बाइनरी में। तो बाइनरी में कैसे चेंज कीजिएगा देखिए, तो 25 लिख लीजिए और इसको भाग दीजिए, हमेशा 2 से भाग देना है और इधर लिख देना है शेषफल, इधर लिखना है आपका शेषफल। और शेषफल हमेशा आएगा 1 और 0, ये याद रखना है, शेषफल हमेशा 1 0 होना चाहिए। और 1 0 कब आएगा, जब 2 से भाग जाए। तो देखिए 2, तो 12 दूनी का 24 और 1 25, तो देखिए 2 6 का 12 पूरा पूरा कट गया तो शेषफल 0, और फिर 2 3 यही 6 फिर पूरा पूरा कट गया तो शेषफल 0, और 2 1 की 2 एक बार में 2 1 की 2 और शेषफल क्या गया 1, देखिए 2 1 की 2 1 3, पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो हई है भाजक और हई जो है आपका भाज, ये जो आपका नीचे लिखते हैं ये, तो ये है आपका भाज्य और ये 2 का पहाड़ा एक बार पढ़े, आई हो गया आपका शेषफल। तो ये 1 हो गया, तो नीचे से एकदम ऊपर चल जाना है, तो नीचे से ऊपर गए तो नीचे पहले क्या है 1 है, पहले क्या था यहाँ 1, तो 1 फिर क्या मिला 1 फिर आपका 0 फिर 0 फिर 1, तो ये हो गया आपका बाइनरी। फिर कोई कह दे कि बाइनरी से दार्शनिक में बदले, फिर कोई कह दे बाइनरी को दार्शनिक में बदले, बाइनरी को दार्शनिक में बदले, तब कैसे बदलेंगे, तो कुछ नहीं करना, सब में 2 से पहले गुना कीजिए, तो 1 गुने 2 प्लस फिर 1 गुने 2 प्लस 0 गुने 2 प्लस 0 गुने 2 प्लस 1 गुने 2, ऐसे कर देना है आपको, माने एक इस सब में 2 से गुना कर देना है। आप पावर जो रखते हैं ना उधर से पावर रखना है, यानी किधर 2 लिखे हैं उधर, तो ये आपका क्या है, अगर हम इधर खड़ा हो जाए तो ये आपका हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, और लिखते समय आपका ये रहेगा राइट और ये रहेगा लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट आइए, तो राइट से लेफ्ट पावर देना है, राइट से लेफ्ट, तो 0 से पावर शुरू करना है, तो देखिए 0 पावर 2 पर देना है, 0 1 2 3 और ये 4, पावर किस पर देना है 2 पर। तो देखिए जहां जहां 0 है ना वो तो कुछ वो पावर देगा, तो 0 वाला तो पावर 0 आएगा, तो आपको बच गया 1 गुने 2 के पावर 4 प्लस 1 गुने 2 के पावर 3, उसके बाद क्या बच गया 0, देखिए 0 जहां है ना वहां 0 ही लिख दीजिएगा, जो 0 लिख दीजिएगा, और 2 के पावर 0 यानी किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 हो गया, 2 के पावर 4 का मतलब 16, तो यहाँ 16 लिख दीजिए, और 2 के पावर 3 का मतलब 8, और 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 16 8 कितना हो गया 24 प्लस 1 बराबर फिर आ गया ना 25, तो ये दार्शनिक में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, अगर शेयर नहीं भी करते तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में 100% आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।